आगे आगे देखो मेरे पास होगा कमाल। सम्राट युधिष्ठिर, आप अपना सारा राजकोष, सारी धन संपत्ति तो हार चुके हैं मेरे भांजे के हाथों। अब आप दाव पर क्या लगाएंगे? मैं अपने दास दासियों को दाव पर लगाता हूँ। मामाश्री, दास दासी निकालिए नो। नो अवश्य मिलेगा भांजे, नो अवश्य मिलेगा। नो 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 नो। महाराज, मैं देख रहा हूँ यह जुआ खेल सद्भावनाओं की तरह नहीं खेला जा रहा और भयंकर मोड़ ले रहा है। यह अनर्थ भी हो सकता है। महामंत्री, आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। इस समय ये पांडव हार रहे हैं, इसलिए आप इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। यदि कौरव हार रहे होते तब आपको इसमें कोई अर्थ नजर नहीं आ रहा होता। महामंत्री, बैठ जाइए, हमने कहा बैठ जाइए। महामंत्री, आप खेलिए। सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दाव पर क्या लगाएंगे? या अभी से मैदान छोड़कर भाग जाएंगे? हे सूतपुत्र, हमारी रगों में भी क्षत्रिय लहू बहता है। हम युद्ध और दिन को कभी अधूरा छोड़कर नहीं उठते। लगाइए भ्राताश्री, जो मन में आता है दाव पर लगाइए। हाँ हाँ भ्राताश्री, लगाइए, हम हर दाव में आपके साथ हैं। मैं अपना हाथी दल दाव पर लगाता हूँ। मामाश्री, हाथी दल निकालिए 11। अवश्य भांजे, अवश्य। 11 आना चाहिए मामाश्री, 11। 11 अवश्य मिलेंगे भांजो, 11 अवश्य मिलेंगे। 11 11 11। मामाश्री, हम हाथी दल भी जीत गए। हाँ भांजे। अब मैं अपनी सारी सेना दाव पर लगाता हूँ। मामाश्री, सेना, मुझे सेना चाहिए मामाश्री। अवश्य भांजे, अवश्य। नो मामाश्री, नो। नो अवश्य मिलेंगे भांजो, अवश्य मिलेंगे। नो। आपकी सारी सेना भांजे की हो गई। तो क्या सोच रहे हैं भ्राताश्री? लगाइए अपने एक भाई को दाव पर और जीत लीजिए अपना खोया हुआ राजपाट। ठीक है, मैं नकुल को दाव पर लगाता हूँ। नकुल? नकुल मामाश्री, नकुल। हाँ भांजे। निकालिए 10। अवश्य भांजे, अवश्य। 10 10 10। नकुल हमारा हुआ मामाश्री। नकुल साथ से तुम्हारा 10 है भांजे, 10। मैं सहदेव को दाव पर लगाता हूँ। सहदेव मामाश्री, सहदेव। हाँ भांजो, सहदेव अवश्य मिलेगा। निकालिए मामाश्री 6। 6 मामाश्री, अब तो सहदेव भी हमारा दास बन गया। अर्जुन। मामाश्री, अर्जुन। अवश्य भांजे, अवश्य। निकालिए 6। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन तुम्हारा 10 बन गया भांजे। हाँ मामाश्री, हाँ। भीम। मामाश्री, भीम। हाँ भांजो। मामाश्री, निकालिए 12। 12 अरे 10 बन गया, 10। सर्वश्रेष्ठ गदाधर तुम्हारा 10 बन गया भांजे। अब मैं स्वयं अपने आप को दाव पर लगाता हूँ। एक बार फिर सोच लीजिए सम्राट युधिष्ठिर, कहीं आप दुर्योधन के दास न बन जाए। या तो मैं अपने भाइयों को
चाहिए था स्वयं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। तब तो मामा जी पाशा जरा तनिक के फेंके और निकालिए पोवारा। अवश्य भांजे, अवश्य। पोवारा, पोवारा, पोवारा। सम्राट युधिष्ठिर तुम्हारे दास बन गए भांजे। भ्राताश्री अपना मुकुट उठा के मेरे चरणों में रख दीजिए। कौन जानता है कब किसके साथ क्या हो जाएगा। यही तो विधि है, यही तो कर्म रेख है, यही तो भाग्य है। जहाँ भाग्य की रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटने लग जाएं तो ऐसा ही होता है। जब विनाश आना होता है तो बुद्धि का हरण हो जाता है। कहा भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। कितना मार्मिक दृश्य है। यही तो श्री कृष्ण की माया है। तब कैसा रहा होगा वो समय। प्रभु ऐसा किसी के साथ ना करें, ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। क्षमा कीजिएगा सम्राट युधिष्ठिर जी, आप अपना सब कुछ तो हार चुके हैं, अपना राज भी और अपना ताज भी। आप अपने आप को अपने भाइयों की तरह हार कर दुर्योधन के ताज बन गए हैं। ताज। अब तो मैं निधन हो चुका हूँ महाराष्ट्री। अब तो मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है दांव पर लगाने के लिए। नहीं नहीं सम्राट युधिष्ठिर नहीं, अभी आपके पास एक अनमोल हीरा बाकी है। नहीं महाराष्ट्री, मेरे पास कोई अनमोल हीरा नहीं है। है पांचाली द्रौपदी। महाराष्ट्री! हाँ द्रौपदी। भ्राताश्री पत्नी रानी बनी रहे और पांचों पति दास, ये उचित नहीं। आप द्रौपदी को दांव पे लगा दीजिए। अगर जीत गए तो जो कुछ भी आपने खोया है वो सब आपको वापस मिल जाएगा। अगर हार गए, जहाँ पांचों पति दास बने हैं वहाँ पत्नी भी दासी बन जाएगी। अब पांचों पति वाली और 5 पतियों वाली द्रौपदी अब अपने पतियों से अलग थोड़ी रहेगी। खेलिए सम्राट युधिष्ठिर अपना आखिरी दाव, आज या पारा। मैं पांचाली द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ। द्रौपदी मामाश्री, द्रौपदी। अवश्य भांजे, अवश्य। निकालिए पोवारा मामाश्री। अवश्य भांजो, अवश्य। पोवारा, पोवारा, पोवारा। मामाश्री द्रौपदी भी हमारी दासी बन गई। हाँ भांजे। दुशासन जी भ्राताश्री। जाओ और हमारी सबसे सर्वश्रेष्ठ दासी द्रौपदी को लाओ। जय भ्राताश्री। ये क्या दिखा रहे हैं श्री कृष्ण। अब तो देखने की इच्छा भी नहीं रही। वधू, बोले पितामह भी, आपके मुंह से सुनकर चुप हो जाऊंगी मैं, चुप हो जाऊंगी मैं। काका श्री विदुर, आप तो मेरे पिता के मित्र हैं। एक अबला स्त्री आपसे न्याय मांगती है, आपके कुलगुरु है मेरे। महाराज धृतराज, आप बहुत सौभाग्यशाली कि आप अंधे हैं। आपकी कुलवधू इस बड़ी सभा में रो रही है और आप देख भी नहीं सकते, सुन तो सकते हैं ना।
अर्जुन, सम्राट युधिष्ठिर, मुझे इस भरी सभा में वेश्या कहा गया और तुम पाषाण की तरह धरती पर गिरे रहे। हे सुंदरता की मूर्ति लगी, पृथ्वी के समान धैर्यवान सहदेव, क्या इसीलिए मैंने तुम्हारा वरण किया था? क्या इस भरी सभा में कोई नहीं जो इस अत्याचार के खिलाफ कुछ कहे? धिक्कार है इस सभा पर। कैसा तो दृश्य, शासक द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। कैसा दृश्य है। द्रौपदी, उठना होगा। प्रभु, ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसा किसी के साथ ना हो।